उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है आप लोग? मुझे लगता है कि 121 विधानसभा का चुनाव आज है। इतना मैं जरूर अपील करूंगा लोगों से कि भाई जो बिहार के वोटर है वो सिर्फ आपका वोट देना अधिकार नहीं है, प्रदेश के विकास के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए जरूर वोट जिसको भी देना है, लेकिन वोट दीजिए, जरूर निकलिए, वोट दीजिए स्टेट के लिए। और मुझे लगता है कि ये चुनाव अगले 5 साल में सरकार बनाने का सिर्फ चुनाव नहीं है, अगले 25 साल में बिहार कहां खड़ा होगा उसका चुनाव है। और मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है कि बिहार में शांति के लिए, बिहार में सुशासन के लिए, और खास करके जो हम लोगों ने कहा है कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उत्तर बिहार से, ये जो पलायन जो इतनी बड़ी समस्या है, ये जो एक दाग बिहार के ऊपर है, बहुत काम नीतीश जी ने किया। तो ये जो हम लोगों ने कहा है कि अगले 5 साल में हर एक जिला में उद्योग लगेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, इस सब के लिए आप वोट देने निकलिए भाई, वोट दीजिए जरूर निकल करके। तो ये जो फर्स्ट फेज का वोटिंग हो रहा है, तो इसमें क्या उम्मीदें हैं, कितने सीटें आप लोग ला रहे हैं? मुझे लगता है कि ये 2010 का जो रिजल्ट देखे थे, मैं नंबर नहीं कह सकता हूं अभी, लेकिन ये बिल्कुल तूफान वाला चुनाव। लोगों को लगता है कि ये मोमेंट है बिहार का, ये नहीं मोमेंट नहीं चुकना, ये मोमेंट नहीं चुकना है, क्योंकि बहुत बड़ा सपोर्ट केंद्र से भी है, डबल इंजन की सरकार है, और ये सपोर्ट से बिहार अगले 5 साल में टॉप 10 स्टेट में जाके खड़ा होगा। तो वो कोई अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता है। मुझे लगता है कि बिल्कुल एनडीए के पक्ष में बड़ा मैंडेट मिलने वाला है। पिछला विधानसभा चुनाव देखा जाए तो जेडीयू का परफॉर्मेंस जो अप टू डेट जो होना चाहिए वो नहीं रहा, कहीं बिलो उसके रहा। तो क्या इस बार उम्मीद की जा रही है कि बेहतर होगा इस बार जेडीयू? पिछली बार बहुत बुरा रहा हम लोगों का, और मैंने हमारे नीतीश जी को भी बहुत खराब लगा। मैं पर्सनली पूछिए मुझे तो, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे काम करने के बाद इस तरह का रिजल्ट 2020 में। मुझे लगता है उससे बहुत बेहतर रिजल्ट इस बार आएगा। और जो हम लोग जितना कैंपेन किए हैं, मुख्यमंत्री के साथ मैं भी था जब बाय रोड 2 दिन पूरा उत्तर बिहार मिथिला एरिया में घूम रहे थे, तो जो जितना मेरा पॉलिटिकल सेंस काम करता है, जो लोगों का मैं रिस्पांस देख रहा था, जो लोगों की बातचीत देख रहा था, या जो हम लोग का फीडबैक सिस्टम है, या जो हम लोगों ने सर्वे कराया है, या सुबह ही में बहुत सारे प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं तो सुबह सुबह बात करके पूछ रहा था, जो मैं कॉन्फिडेंस देख रहा हूं इन सब का, मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन से एनडीए चुनाव जीतने जा रही है। महागठबंधन को कहां देखना है? मैं बहुत बुरी स्थिति में देख रहा हूं भाई, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। कितना सीट है जहां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो गठबंधन है कहां? महागठबंधन आप नाम बोल रहे हैं, उस गठबंधन में कुछ बचा क्या? जनता भी देख रही है, कहीं दिखाई पड़ रहा है महागठबंधन एक साथ आपको? न फील्ड में है, क्योंकि स्वार्थ से भरा हुआ गठबंधन है, सत्ता पाना है, कुछ भी बोल दो, डपोर संखी बयान कर दो कि हम सही में जो बोले कि चांद तारा ला करके दे देंगे, तो जनता हंस रही है। कहां से लाओगे भाई? मैंने सत्ता पाने के लिए कुछ भी बोल के निकल रहे हो। आप ही पूछिएगा तो जवाब नहीं देंगे, कहां से लाएंगे? बताते हैं आपको, करेंगे ना, हिसाब देंगे आप। तो ऐसा बिहार की जनता क्या समझ लिया? तो आप मानते हैं सर कि हर घर में जो सरकारी नौकरी का जो वादा है वो संभव नहीं है? मैंने फिजिकली वो आप उन्हीं से पूछिए ना जो बोले। दुनिया के अर्थशास्त्रियों को बुला करके सम्मेलन करके पूछिए भाई, मजाक काहे उड़ा रहे हैं? तब तो देश में बिहार का बजट भी देख लीजिए, अगर बजट समझ में आता है तो। क्या बजट है, कितने परिवार है, और क्या कॉस्ट होगा। लोग भूले नहीं, जो नौकरी करते थे 2005 से पहले 6 महीना तनख्वाह नहीं मिलता था। नीतीश कुमार जी आए तो अब लोग भूल रहे हैं धीरे धीरे, तो रेगुलर तनख्वाह मिलना शुरू हुआ। दुर्गा पूजा छठ में तनख्वाह मिलता था कुछ, पूछ लीजिए लोगों से। तो ये तो स्टेट का हाल बना के रखे थे, तो क्या बोल रहे हैं? एक अंतिम सवाल सर, तो क्या आप लोग की सरकार आ रही है, आपका कहना है? और दूसरी बात कि क्या नीतीश जी एक बार फिर से ही मुख्यमंत्री वही रहेंगे? देखिए, सरकार जनता के आशीर्वाद से बिल्कुल आ रही है। लोग ये देख रहे हैं कि बहुत दिन के बाद बिहार को डबल इंजन सरकार का मौका मिला। केंद्र में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार, ये जो ड्रीम कॉम्बिनेशन बिहार की जनता को के लिए रहा, और ये मौका है बिहार के लिए, मूवमेंट है बिहार के लिए, कि बिहार को लगता है कि इस 5 साल में केंद्र के सपोर्ट से बिहार भी टॉप 10 स्टेट में जाके खड़ा होगा।
जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, हम लोग टाइम एंड अगेन बोले, ये चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में उनके चेहरा पर, उनके काम पे लड़ रहा है, तो स्वाभाविक है जो लीड करता है अलायंस को वही फिर सरकार फॉर्म करता है, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनती है, उसमें कहाँ कंफ्यूजन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्कार सर।